आपकी मेहनत है तो सिर्फ सब लोग अपनी ड्यूटी या घर पहुंचे, ठीक है। और कोई बात हो तो जैसा भी ध्यान वो आप मत करें। और एक आपसे निवेदन है, जहाँ भी ड्यूटी लगे बिना किसी से ड्यूटी करें, इससे आपका जुड़ाव बढ़ेगा। एक ही वार्ड ये कीड़े मत ना बने, मेरा निवेदन है। मैं 50 बार दिल्ली हूँ। कौशल विकास का बड़ा सेंटर बनेगा और ये बेरोजगार, टेक्नोक्रेट और उद्योगपतियों के बीच सेतु का काम करेगा, जिसके कारण से जहाँ हमारे जो उद्यमियों को मजदूरों की, टेक्नोक्रेट की जो जरूरत होती है उनके कौशल में विकास करेगा, ताकि जिस प्रकार की जरूरत यहाँ के लोकल उद्योगों को है उस प्रकार के मजदूर, कर्मचारी, टेक्नोक्रेट उनको मिले। सरकार 1 साल हो चुके हैं, वो 3 बजे बताएंगे। आ जाओ। और बागवानी हो, इन पर निर्भर रहते हैं। हमारे यहाँ छोटी छोटी जोत है, वहाँ बाहर बड़ी बड़ी जोत है, क्योंकि 2.5% लोग ही एग्रीकल्चर पर निर्भर रहते हैं। इसलिए जोत बहुत ज्यादा है। जब जोत बहुत ज्यादा है तो वहाँ की जो रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं, पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं वो लोग, तो उनको ज्यादा अंतर नहीं आता। इसलिए नहीं आता कि अधिक जोत होने के कारण से कई 1, 2, 3 साल तो गैप दे देते फसल बोने में और फिर पुनः फसल प्रारंभ करते हैं। ऐसा हम यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे छोटी छोटी जोत है, इसलिए उसका अंध अनुकरण करना ठीक नहीं है। हमारे यहाँ हमारी सोच को बढ़ाना पड़ेगा। हमारे देश की जिस प्रकार की हमारे पास संसाधन उपलब्ध है उस प्रकार से हमको काम करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो लघु उद्योग भारती इस प्रकार का काम कर रही है और अन्य लोगों को भी प्रेरणा दे रही है, मार्गदर्शन कर रही है, ये बहुत ही अच्छा है। मैं निवेदन ये भी करना चाहता हूँ कि हमारे सूक्ष्म और लघु जो उद्योग है उससे लगभग 8 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में रोजगार मिलता है, जो एक बहुत बड़ी बात है। और जो हमारा हम एक्सपोर्ट करते हैं, पूरा देश एक्सपोर्ट करता है, उसका मेरी जानकारी के अनुसार 45% उसमें शेयर है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ साथ हमारा आर्थिक चिंतन भी रहता है, यानी समाज के सरोकार के काम भी हम करते हैं। लघु उद्योग भारती का मानना है कि हम सब कमाएंगे तो सबको खिलाएंगे भी से। हम तो चिंता चींटी से लेकर के गोमाता की करते हैं, चिड़िया की करते हैं और अन्य पशुओं की करते हैं। हमारे घर पर एक साधु आया था तो उसकी भी चिंता करते हैं, हमारे मेहमान आए तो उसकी चिंता करते हैं। अन्य जितने भी समाज में परोपकार के काम होते हैं उसमें भी हम शामिल होकर के और हम हमारा जो सरोकार का भाव है, सामाजिक सरोकार का भाव है, उसको हम बढ़ाते हैं। मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे मन में हमेशा एक भाव रहता है कि मेरे घर से कोई साधु भूखा नहीं जाना चाहिए, और इसका अनुव्रत और हिंदुस्तान के लोग अनुव्रत इसका पालन करते हैं। हम अपना देश हमेशा विश्व भर के लोगों को दिशा देता रहा है। जैसे हम कहते आलू है, गन्ना है, कपास है, इनके बारे में अमेरिका तक को पता नहीं था। भारत के लोग जो कपड़े बनकर ढूंढते थे तो अमेरिका तक को पता नहीं था कि कपड़े कैसे बनते। एक मेरे गांव के आदमी ने मुझे बताया कि वो कितना सच होगा कितना झूठ होगा। तो एक अमेरिकन यहाँ आया, लोग रजाई ओढ़कर सो रहे थे, तो रजाई ओढ़कर सो रहे थे, तो भाई ये रजाई कैसे, कहाँ से लाए? बोला ये उगती हमारी। तो बोला एक बोला हमको भी दे दो, हम भी ले जाते। तो ले गए वहां, उगा दिया। रोज देखे उसको कि ये रजाई किधर से आई, रोज देखे उसको रजाई किधर से आई। तो रजाई तो आगे नहीं, वापस आए, रजाई तो आई नहीं उसकी। बोला उस पर ऐसा सा सफेद आया होगा, फिर उसको तोड़ना था, फिर उसको ऐसे प्रोसेस करना था, फिर ऐसे रजाई होती। बोला ऐसा था क्या? बोला हाँ। बोला जब वो नंगे घूमते थे
जब हमारे लोग कपड़े पहन करके घूमते थे। ये बहुत आपको जानते, क्योंकि टाका के मलमल के बारे में सबको जानकारी है कि एक अंगूठी के बीच से निकाल कर सारा उसको दिखा देते थे। ऐसा भी बारीक वस्त्र माया बनता था। तो हमारे उद्योग काफी अग्रणी थे विश्व में, और सबको ज्ञान देने वाले थे, सबको प्रेरणा देने वाले थे। और इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि छोटे छोटे उद्योग, सूक्ष्म उद्योग गांव में भी होना चाहिए। सब उद्योगपतियों को अपने कुछ उद्योग बड़े लगाते हैं, तो छोटे भी लगाना चाहिए, ताकि छोटे लोगों को भी हम काम दे सकते हैं और वहां की पूर्ति वहां कर सकते हैं।